शौकत बसरा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। शौकत बसरा जो है वो इस वक्त पहुंचे हैं। तेज हो जदोजहद, तेज हो तेज हो तेज हो जदोजहद, तेज हो तेज हो तेज हो जदोजहद, तेज हो वज़ीरे आज़म, वज़ीरे आज़म रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बसरा साहब वो कहा ही जा रहा है कि गवर्नर राज लगाने की तैयारी हो रही है, जॉइंट सेशन में भी हो रहा है। कल लगाना है, आज लगा दें। क्या पिद्दी का शोरबा, जिनके पल्ले उनके घर वाले उनके साथ नहीं है, मोहल्ले वाले साथ नहीं है, सब फार्म 47 के नमूने हैं। लगा के देख लें। वैसे तो मुल्क में गुज़श्ता 3 साल से मार्शल लगा हुआ है, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। ये गवर्नर राज भी लगा के देख लें। मुल्क में गुंडा राज लगा हुआ है, गवर्नर राज लगा हुआ है, मार्शल राज लगा हुआ है। उसकी वजह इनके साथ अवाम नहीं है। अवाम किसके साथ है? कैदी नंबर 804 के साथ। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, जिसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए था। इस गुंडा राज की वजह से, मार्शल की वजह से वो अडयाला जेल में है, और जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था वो फार्म 47 की वजह से सदर बन गया है, कोई वज़ीर आज़म बन गया है, कोई वज़ीर आला बन गया है। इसलिए मेरे भाई, इमरान खान पाकिस्तान है। आज भी मैं यहाँ से हाई कोर्ट के सामने खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूँ, दुल्ले बेरंगा कुछ नहीं बिगड़या। आज पाकिस्तान में अफरा तफरी, महंगाई, बेरोज़गारी आसमानों को छू रही है। आज पाकिस्तान की इकानमी की सूरत ये है कि वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा लोग, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहरीन से लंदन गए हैं, कमर में तकलीफ है, उसके बाद लाहौर पहुंचे, इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे? अपना गल ठीक करो। वो फार्म 47 का नमूना तो मसखरा है, वो बहरूपिया है शहबाज शरीफ, वो अर्दली है, वो बेचारा अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता। ये टोपी ड्रामा लगाया हुआ है नोटिफिकेशन का। ये तो पाँव भी पड़ेंगे, बूट पॉलिश भी करेंगे और नोटिफिकेशन भी देंगे। उसकी वजह ये जो शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, ये जितने फार्म 47 की जाली हुकूमत है, इनकी तोते में जान है। आज इस्टेब्लिशमेंट इन फार्म 47 के नमूनों के सरों से हाथ उठा ले, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ ये अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते। अवाम इनकी शक्लों से नफरत करते हैं। इन लोगों ने जो जुल्म पाकिस्तान पे किया है, पाकिस्तान की अवाम पे किया है, लोग भूख से, महंगाई से मर रहे हैं। और ये एलीट, ये क्रिमिनल एलीट है। 5300 अरब, 1000 नहीं, 2 नहीं, 3 अरब नहीं, 3000 अरब नहीं, 5300 अरब का डाका डाला है इन चोरों डाकुओं ने, जिनको फार्म 47 के लिए मुसल्लत किया गया है। क्या वज़ीर आज़म को अंदर किया गया जेल में इस चोरी में? क्या किसी सरकारी अफसर को पकड़ा गया? तो मेरे भाई, यहाँ पर जो हेलमेट नहीं पहनता, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसे कहते हैं जेल में डाल दो, जुर्माना दे, 6 महीने सजा होगी। और जो फार्म 47 के नमूने हैं, जिन्हों को वोट नहीं मिली, वो हुकूमत कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? अडयाला के बाहर आज भी कोई एहतजाज का इरादा है, और अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या फिर धरना दिया जाएगा? हम बहुत बड़ी तादाद में पुरअमन तौर पर अडयाला जेल के सामने उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक कैदी नंबर 804 से मुलाकात नहीं होगी। इंशाल्लाह। गुज़श्ता 1 महीने से हमारे पास इस हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। जो ये जजेस नहीं हैं, ये सरकारी मुलाजम हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। एक सूबे का वज़ीर आला वहाँ जाता है तो वहाँ का सुप्रीडेंट जेल, वहाँ का अर्दली, वहाँ का सिपाही और दरबान कहता है ये जजों के ऑर्डर हमारे जूते की नोक पर हैं। लेकिन हमने, आप देख लीजिए, 1 महीना हो गया है, हम हर हफ्ते और मंगल को जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर हाई कोर्ट का है। यहाँ इन्होंने साइन किए हुए, सुप्रीडेंट जेल ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल की है, नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हम लोग पुरअमन बैठेंगे। हमारा लीडर इमरान खान 1 महीने से, हमें नहीं पता कि वो अब अडयाला जेल में है भी कि नहीं है, और ये जो हमें मिलने नहीं दे रहे, हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि हो सकता है खान साहब को उन्होंने कहीं शिफ्ट कर दिया हो। और बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि अल्लाह ना करे खान साहब की ज़िंदगी से ये खेलेंगे। और मैं यहाँ हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, अगर इन्होंने खान साहब की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की तो अल्लाह गवाह है कि ये पाकिस्तान के लोगों को संभाल नहीं सकेंगे। इनका वो अंजाम होगा जो बांग्लादेश,
श्रीलंका, नेपाल में भी नहीं हुआ होगा। इनको छुपने के लिए जगह नहीं बसरा मिलेगी, साहब, कल इनको वाडा साहब- भागने के लिए हवाई जहाज नहीं मिलेंगे। कल वाडा साहब ये कह रहे थे कि 26 नवंबर को आए थे, फेंटा लगेगा, गवर्नर राज लगाएंगे तब भी फेंटा लगेगा। किस टाउट की बात कर रहे हैं आप? फैसल वावड़ा की। वो टाउट है, टाउट। इसकी क्या हैसियत है? जो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता। हमने सीनों पे गोलियां खाई थी 26 नवंबर को, पुरअमन आए थे। फैसल वाडा को और इन्फाम 47 के नमूनों, बहरूपी और मस्खरों को कहना चाहता हूँ, ये इमरान खान के सिपाही हैं। डरते क्यों हैं? ये मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे? इसीलिए कि इमरान खान साहब ने कॉल देनी है इस जाली निज़ाम को गिराने की। मैं यहाँ से खड़े होकर ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, इस बार जब इमरान खान साहब कॉल देंगे, इंशाअल्लाह हम पुरअमन तौर पर, ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है, दोबारा डी चौक आएंगे। ये हमें गोलियां मारें, ये हमें ब्रस्ट मारें, लेकिन इंशाअल्लाह एक ही नारा गूंजेगा, वजीर आजम, वजीर आजम, रिहा करो, रिहा करो। शौकत बसरा यहाँ पे पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और ये इस वक्त प्रिजनर वेंस भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे अरकान सूबाई असम्बली यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन अरकान कौमी असम्बली जो है पार्लियामान के अंदर जो है वो जॉइंट सेशन के बाद कहा जा रहा है इधर पहुँचेंगे।